नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। कल देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 34-35 की डिवाइडिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। रात के करीब 2 से 2:30 बजे के बीच जब पूरा शहर गहरी नींद में था, एक फूड डिलीवरी पार्टनर अपना काम कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस युवा की मौके पर ही जान चली गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस इनविजिबल लेबर का चेहरा है जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद महसूस नहीं करते। आपके फोन पर जब योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे का नोटिफिकेशन आता है तो एक पूरी मशीनरी काम कर रही होती है, लेकिन क्या उस मशीनरी का सबसे अहम हिस्सा यानी डिलीवरी पार्टनर सुरक्षित है? और आज यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ने अब इस पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 10 मिनट की डिलीवरी का दावा बंद करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह साफ कर दिया है कि स्पीड के नाम पर राइडर्स की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ जैसे हादसों और लगातार उठ रही आवाजों के बाद सरकार का यह कदम स्वीकार करता है कि 10 मिनट का यह मॉडल खतरनाक था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फैसले के पीछे के कारणों की और भारत की गिग इकोनॉमी के उन सिपाहियों की जो ऐप के एल्गोरिदम और सड़क की रफ्तार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी तुलना करेंगे भारत के उस ओरिजिनल डिलीवरी सिस्टम से जो 130 सालों से बिना किसी हादसे के चल रहा है, मुंबई के डब्बा वाले। आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा खुद सड़कों पर उतरे और एक दिन के लिए ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर बने। उन्होंने खुद इस दबाव को महसूस किया जो ये राइडर्स रोज झेलते हैं। दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के सामने रखा था। संसद में बोलते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि कैसे 15-15 घंटे बाइक चलाने के बाद एक राइडर की जेब में आते हैं मात्र 763 रुपए, यानी महज 51 रुपए प्रति घंटा। तो क्या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की नींव इन अंडरपेड और ओवरवर्क्ड कंधों पर टिकी होनी चाहिए? नीति आयोग कहता है कि 2030 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी। ये वर्कर्स भारत की जीडीपी में 1.25% का योगदान करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस विकास का बोझ कौन उठा रहा है? जोमैटो, स्विगी, ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियां इन्हें पार्टनर्स कहती हैं, लेकिन हकीकत में ये बिना किसी सुरक्षा कवच के काम करने वाले मजदूर हैं। ना कोई प्राइवेट फंड, ना मेडिकल छुट्टी और ना ही नौकरी की गारंटी। आपको ज्ञात होगा पिछले साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर जब आप और हम जश्न मना रहे थे तो लाखों गिग वर्कर्स ने लॉग ऑफ करके हड़ताल की थी। उनकी मांग क्या थी? सिर्फ सम्मान और जीने लायक वेतन। सरकारों की नींद कई बार टूटी जरूर है, लेकिन रफ्तार शायद धीमी रही है। राजस्थान 2023 में इनके लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना, लेकिन सरकार बदलते ही यह कानून कोल्ड स्टोरेज में चला गया। कर्नाटक ने 2 लाख के बीमा का वादा किया है और बिहार, झारखंड भी न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और आयुष्मान भारत योजना में इन्हें शामिल करने की घोषणा की है। आज की सरकार की पहल अच्छी है और स्वागत योग्य है, लेकिन गिग वर्कर्स के लिए ये तब तक बेमानी है जब तक उनके बाकी हकों के कानून कागज से निकलकर सड़क पर लागू नहीं होते। और अब बात करते हैं उस 10 मिनट डिलीवरी के पागलपन की जिसने आज के फैसले को जन्म दिया। राघव चड्ढा और कई यूनियनों ने इसे इनह्यूमन यानी अमानवीय कहा है। वहीं कंपनियों के सीईओज इसे कंज्यूमर चॉइस कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमें वाकई 10 मिनट में सब्जी या दूध चाहिए? और अगर चाहिए तो क्या कोई इसकी गाइडलाइंस हैं या इसे सुचारू रूप से चलाने का कोई सांचा है? आप एक बार इतिहास में जाकर मुंबई के डब्बा वालों को देखिए। यह भारत की ओरिजिनल गिग इकोनॉमी है। 130 साल पुराना इतिहास, रोजाना 2 लाख टिफिन की डिलीवरी और गलती की गुंजाइश 16 मिलियन में से 1 यानी 6 सिग्मा लेवल की शुद्धता। ध्यान दीजिए, इनके पास कोई हाईटेक ऐप नहीं है, कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं है जो हर सेकंड इनकी निगरानी रखे, और ना ही कोई एल्गोरिदम है जो उन पर दबाव बनाए। फिर भी वे दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क है ओनरशिप और डिग्निटी का। मुंबई का हर डब्बा वाला उस संस्था का कर्मचारी नहीं बल्कि शेयर होल्डर है। वे एक कोऑपरेटिव ट्रस्ट चलाते हैं जहां हर किसी को बराबरी का हक है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो दूसरे डब्बे वाला उसका काम संभाल लेता है, उसकी आईडी ब्लॉक नहीं होती।
आज की गिग इकोनॉमी में तकनीक ने इंसान को रोबोट बना दिया है, जबकि डब्बा वालों ने इंसान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। वे साबित करते हैं कि बिना शोषण के भी ऑन टाइम डिलीवरी संभव है। जरा समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री तब तक सस्टेनेबल या टिकाऊ नहीं हो सकती जब तक उसका वर्कफोर्स सुरक्षित और संतुष्ट ना हो। अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें स्पीड और सेफ्टी के बीच का संतुलन ढूंढना ही होगा। और बात यह नहीं है कि हम ऑर्डर करना बंद कर दें या तकनीक का विरोध करें। बात यह है कि क्या सरकार और कंपनियों के पास ऐसे कड़े नियम हैं जो यह सुनिश्चित करें कि मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था वही है जो अपने सबसे निचले पायदान पर खड़े वर्कर को भी सुरक्षा की गारंटी दे सके। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए धन्यवाद।